मोहतरम रमन भल्ला साहब, हमारे पार्टी के सीनियर वर्किंग प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर यूथ कांग्रेस कमेटी, हमारी पार्टी के सीनियर मोस्ट लीडर जो 40-50 साल से कांग्रेस पार्टी में एक्टिव हैं, गुलाम हैदर शेख साहब, हमारे एक्स एमएलए रामबन से जिला सदर रामबन के मास्टर अशोक कुमार जी, कांग्रेस के सीनियर लीडर प्यारेलाल शान साहब, इंचार्ज डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट किश्तवाड़ आसिफ नकीब साहब, यहां के काउंसलर और कांग्रेस के लीडर हमारे फरदौस मेनू साहब, गुलाम हसन मीर साहब, जहांगीर सरवाल साहब, जावेद नून साहब, शेख इरशाद साहब, लतीफ शर्मा जी जो जम्मू से आए हैं, प्रणव संगोत्रा जी, सारे भूल गए, हमारे परवेज साहब सेवा दल के इंचार्ज, चुनाव वैली के रवीज किचलू साहब, मंजूर बागवान साहब, गुलाम अब्बास मलिक साहब, साहिल जरगर साहब, गुलाम मोहम्मद बागवान साहब, फैजान मेनू साहब, तनवीर शेख साहब, नूर हुसैन लोन साहब, शेरीलाल जी, अमर सिंह जी, अशोक टिक्कू जी, नजीर अहमद गणेश साहब, मुनीब कमाल साहब, नियाज भट्ट साहब, खुशबू जी, इखलाक लोन जी, रवि शान जी, रणवीर सिंह जी, दलीप शर्मा जी, वसीम मिंटू जी, इरफान शाह साहब, फारूक वानी साहब, फैसल अहमद साहब और अनिल कुमार शान जी यहां हैं, और भी जो साथी भूल गए होंगे क्योंकि कुछ नाम लिस्ट में नहीं थे। ब्लॉक प्रेसिडेंट साहिबान, सरपंच साहिबान, पंच साहिबान, पार्टी के सीनियर साथी, यूथ कांग्रेस के साथी और जिन लड़कों ने हमें स्वागत दिया मोटरसाइकिल पे, उनको भी बहुत बहुत मुबारकबाद मैं पेश करता हूं, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। बुजुर्गों, आज इस किश्तवाड़ की पाक धरती पे जहां शाह फरीदुद्दीन बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का आस्थान मुबारक मौजूद है, इस जगह पे मैं आपके सामने हाजिर हूं और अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूं कि मुझे बहसत सदर इस अपनी चुनाव रैली का दौरा करने का मौका मिला। जिंदगी के काफी दौर गुजरे, काफी साल पहले से मैं यहां आ रहा हूं, आता रहा हूं, लेकिन वक्त का पता नहीं चलता है। जिसके साथ हम दौरे करते थे आज वो कहीं और हम कहीं, क्योंकि सियासत में पता नहीं चलता है कि कब कौन सही डिसीजन ले और कौन गलत डिसीजन ले। मुझे लगता है कि आज जो आपके चेहरों पे मुझे रौनक लगती है, मुझे लगता है अरमान साहब के गुजरने के बाद अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, आज किश्तवाड़ के कांग्रेस के लोग
एक पिंजरे से निकल के आजाद हो गए हैं। इस कष्टवाड़ के साथ बहुत सारी साजिशें खेली गई। जो लीडर यहां कांग्रेस को बनाना चाहता था, उसको हथौड़े से सर पे मार के दोबारा जमींदोज किया जाता था। क्योंकि यहां बहुत सारे, क्योंकि मैं इन चीजों का गवाह हूं, कोशिश की जाती थी कि ऐसा चेहरा एक मिनट, यहां पे जीत जाए, यहां कांग्रेस की तरफ से ऐसा चेहरा जीते जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट को जिताने में मदद करे। कोशिश की जाती थी कि कष्टवाड़ के धरती पे ऐसा कोई लीडर न उभरे कि जो उस इंद्रवाल के ठेकेदार को टक्कर दे, जिसने कष्टवाड़ ही नहीं, इंद्रवाल ही नहीं, बल्कि पूरी चिनाब वैली की कांग्रेस का बेड़ा गर्क किया। मुझे याद है, शेख साहब हमारे पीछे बैठे हैं, मेरे वालिद के साथी हैं। जब इन्होंने वो इंद्रवाल का ठेकेदार बटोत लाया ज्वाइन करने के लिए, सलवार कमीज लगी थी, वास्कट लगी थी, बाल बड़े लंबे लंबे रखे थे पीछे। मैंने सोचा ये बड़ा शरीफ आदमी है, कोई बहुत प्यारा आदमी ज्वाइन कराने के लिए लाए। लेकिन शेख साहब को भी ये पता नहीं था कि कष्टवाड़ की कांग्रेस और चिनाब वैली की कांग्रेस में सबसे बड़ा विलन यही आदमी साबित होगा। आज तुम लोग आजाद हुए हो, और मुझे आज लग रहा है, जो जब हम गाड़ी में आ रहे थे मार्केट में, जो मैं लोगों के चेहरों में खुशी देख रहा था, क्योंकि वो आम लोग थे, वो हमें देख के बड़ा खुश हो रहे थे। क्योंकि जब किसी आदमी को बुग़्ज़ आता है, उसके चेहरे से पता चलता है, और अगर किसी आदमी को खुशी आती है तो उसके चेहरे से भी पता चलता है कि इसके दिल में क्या खुशी है। तो मार्केट से, लास्ट मार्केट से, शालीमार चौक से लेके इस गाबुगले तक जितना हमने सफर किया, जिस आदमी के चेहरे पे मैं देख रहा था, उस आदमी के चेहरे पे खुशी हो रही थी कि मुझे लग रहा था उन्हें एक उम्मीद की किरण नजर आ रही थी कि शायद वो अरमान साहब का दौर, वो कांग्रेस का दौर शायद दोबारा लौट रहा है। क्योंकि कांग्रेस के सबसे बड़े जो विलन इस कष्टवाड़ के थे, वो इस पार्टी से छोड़ के चले गए। आज इलाकों के मुख्तलिफ हिस्सों में वो खोया हुआ जो इक़्तिदार है, उसको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अरे ये खोया हुआ इक़्तिदार, जो इक़्तिदार तुमको कांग्रेस पार्टी ने दिया, जहां आप एमएलए बनने की भी नहीं सोच सकते थे, वही आपको लीडर ऑफ अपोजिशन, यूनियन मिनिस्टर, जनरल सेक्रेटरी, हर चीज आपको कांग्रेस ने, और थोड़ी देर नहीं बल्कि 50 साल देते रहे। आज एक छोटा सा अवार्ड और मोदी जी के मगरमच्छ के आंसू आपके सामने आ गए, और आपने 40 साल, 50 साल जो कांग्रेस पार्टी ने आपको दिया, जो इंदिरा जी ने, जो संजय गांधी ने, जो राजीव जी ने, जो हमारी मैडम सोनिया गांधी जी ने, राहुल जी ने आपको इज्जत दी, सम्मान दिया, कद दिया, पोस्टें दी, इक़्तिदार दिया, वो सारा कुछ आपको मोदी जी के 2 आंसुओं में भूल गया। तो मुझे बेहद अफसोस से ये कहना पड़ता है, हम सबको बानहाल से लेके
बॉर्डर तक, छात्रों तक, कश्तवाड़ तक, डोडा, बर्दर, भद्रवा, भलेसा तक सबको एक होने की जरूरत है। उन ताकतों से लड़ने की जरूरत है। वो ताकतें जिन्होंने हमारे हिंदुस्तान में बर्बादी के सिवा कुछ नहीं दिया, जम्मू कश्मीर को बर्बाद करने के बगैर कुछ नहीं दिया। आज अगर बीजेपी के लोगों से हम पूछेंगे कि क्या दिया तुमने हमारी स्टेट को, आप लोग 9 साल से राज कर रहे हो, आप लोग 9 साल से इक़्तिदार में हो, तो वो आगे से कहेंगे कि हमने आपकी स्टेट को स्टेट से स्पेशल स्टेटस से और एक बड़ी स्टेट से यूटी भी बनाया, स्टेट के 2 हिस्से भी किए और स्पेशल स्टेटस भी किए। ये भाजपा की 9 साल की उपलब्धियां है। उसके बाद आज टेलीविजन सड़कों पे, आज कैजुअल लेबर सड़कों पे, जो 15 साल पहले आंगनवाड़ी बहनों का तनख्वाह था, वो आज वही हमारे एसपीओ दरबदर, हमारे वीडीसी वाले दरबदर, हमारे नरेगा के एम्प्लॉयज, एनआरएचएम के एम्प्लॉयज, रेबर खेल, सीआईसी ऑपरेटर, हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड में लगे हुए टेम्पररी मुलाजिम, सारे लाखों की तादाद के हिसाब से दर्ज। लेकिन भाजपा के काम में टस से मस नहीं हो रहा है कि क्या हम इन लोगों की सुने, इन लोगों की तनख्वाह बढ़ाए, इन लोगों को परमानेंट करें। नया लगाने की तो बात ही नहीं, वो तो इस हुकूमत में चैप्टर क्लोज हो चुका है। आज बेरोजगारी की ये हालात है, जिस इलाके में जाओ, जिस जगह में जाओ, जिस तहसील में जाओ, जिस ब्लॉक में जाओ, सैकड़ों की तादाद में मुलाजिम रिटायर हो रहे, नया कोई नहीं लग रहा है। ये भाजपा की उपलब्धि है। भाजपा की उपलब्धि यह है कि जब कांग्रेस का दौर था, 450 रुपए का गैस सिलेंडर था और भाजपा कहती थी हम 250 रुपए में देंगे, लेकिन आज 1200-1250 रुपए का, कांग्रेस के दौर में चावल का किलो जो 15 रुपए में था आज 60 रुपए का है। कांग्रेस के दौर में जो आटे का किलो 8 रुपए का था वो आज 35 रुपए में पहुंच चुका है। जो तेल की बोतल 50 रुपए में थी वो आज 200 रुपए में है। जो डीजल 60 रुपए का था वो आज 100 रुपए में पहुंच चुका है। ये उपलब्धियां है भाजपा सरकार की। आज जम्मू कश्मीर की सरकार स्टेट में 35% बेरोजगारी की शरह है, जो आज आजादी के बाद आज तक सबसे ज्यादा शरह है, सबसे ज्यादा बेरोजगारी अगर जम्मू कश्मीर में आजादी के बाद है तो आज है। वजह क्या है? बीजेपी के 10 साल 9 साल का शासन वो जिम्मेवार है। मनमोहन सिंह के शासन में कभी ये चीजें नहीं हुई, पैसे का फ्लो था। मेरी रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक सब्र किया, 2 मिनट आप सारे बैठिए। तो जो भाजपा का शासन है, उस शासन में बेरोजगारी मिली, भूखमरी मिली, कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। आपने सुना होगा 2 साल पहले मोदी जी ने 80,000 करोड़ का पैकेज ऋण के लिए ऐलान किया, उसके बाद 2 लाख करोड़ का पैकेज ऐलान किया। सारा ऐलान ही करते रहे, मगर जमीन पे लोगों को कुछ नहीं मिला। जब मनमोहन सिंह आए थे, उन्होंने 24,000 करोड़ का पैकेज ऐलान किया। मेरी उंगलियों पे हिसाब है उसमें क्या क्या हुआ। 8 ग्रिड स्टेशन जम्मू में बने, 8 कश्मीर में बने। पंडितों को 15,000 नौकरियां मिली, जब्ती के फ्लैट बने। ऐसे ऐसे काम हुए जो आया है नजरों के सामने।
हमारे प्रधानमंत्री ने, प्राइम मिनिस्टर ने खाली झूठ बोलना सीखा। आपको याद होगा जब 2014 का इलेक्शन हुआ तब उसने 15-15 लाख अकाउंटों में डालने की बात कही थी लोग, तब 2-2 करोड़ नौकरियां देने की बात कही थी लोग। कहां गई वो 2-2 करोड़? आज 16 करोड़ नौकरियां मिलनी चाहिए थे लोगों को। आज 15-15 लाख रुपए अकाउंट में आने चाहिए थे। आज लोगों को अच्छे दिन मिलने चाहिए थे। अच्छे दिन के बदले गरीबी के दिन आज लोग गुजार रहे हैं। और जम्मू कश्मीर लेके हिंदुस्तान हंगर इंडेक्स में 80 नंबर से 107वें नंबर पे पहुंच चुका है। भूखमरी का इंडेक्स हर साल सर्वे होता है। आज हम पाकिस्तान से पीछे चले गए हैं, श्रीलंका से पीछे चले गए हैं, नाइजीरिया और बांग्लादेश से पीछे चले गए हैं भूखमरी। ये मोदी जी की देन। जब इनसे पूछोगे तो आगे से मंदिर मस्जिद की बातें करेंगे, आगे से हिंदू मुसलमान की बातें करेंगे, आगे से ये सारी बातें करेंगे और आप लोगों को बोलेंगे कि मंदिर को वोट दो, मुसलमान के खिलाफ वोट दो। अरे मेरे भाई 6 साल में एक बार वोट देना होगा। रोज तुम कश्मीर की दिल्ली में, होटलों में, मीटिंगों में, हर जगह भाईचारे से रहते हो, बैठते हो, उठते हो, एक दूसरे के अंतिम संस्कार में आते हो, एक दूसरे की शादियों में आते हो। 5 सेकंड के वोट डालने में कौन सा हिंदू मुसलमान? मुझे बताओ। 5 मिनट में आदमी 6 साल के बाद वोट डालता है, उसमें हिंदू मुसलमान। शादियों में जा रहे हैं, उसमें कोई हिंदू मुसलमान नहीं। जब किसी की डेथ होती है उसमें कोई हिंदू मुसलमान नहीं। जब कोई फंक्शन होता है उसमें कोई हिंदू मुसलमान नहीं। जब कोई अफसर होता है, देव मजलिस होती है, पंचायत होती है, बाजार में इकट्ठे उठते बैठते हो, उसमें कोई हिंदू मुसलमान नहीं। लेकिन 2 मिनट का वोट 6 साल के बाद डालना है, उसमें हिंदू मुसलमान। तो इसलिए हम सब लोगों को जागना पड़ेगा और एकजुट होना पड़ेगा। आज पार्टियां निकली है, हमारे से ही ब्रांचें भी, मोदी जी, अमित शाह जी और बीजेपी के साथ एग्रीमेंट कर। यही हमारा लीडर हमें कहता था कि चुनाव वेले में हम ज्यादा से ज्यादा सीटें कैसे ले, और यही हमारा लीडर आज चुनाव वेली में बीजेपी का ठेका पकड़ के चला है कि मैं कितना वोट डिवाइड कर सकूं और बीजेपी को ज्यादा से ज्यादा सीटें दिला सकूं। इसलिए जागने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है। अगर हमारे लीडर को यह भी पता है कि हमारे वोट सेकुलर वोट से, सेकुलर वोट के बढ़ने से बीजेपी को फायदा हुआ, तो क्या जरूरत थी बीजेपी बनाने की? ये कि तेरा चाहने वाला, टोपी वाला सदर नहीं बन सका कांग्रेस का और तूने पार्टी बनाने का ऐलान किया? हद है। अरे कौन सी क्वालिफिकेशन थी उसमें सदर बनने की? ये कश्तवाड़ से पूछो, कश्तवाड़ के लोगों से पूछो, कांग्रेस के वर्करों से पूछो कि उसमें क्या क्वालिफिकेशन। ठेकेदारों से पूछो, हर चीज उसका आया है, हर चीज उसका ऑनलाइन है। तो उसके लिए पार्टी बनाई आपने। इंशाल्लाह मुझे यकीन है आने वाले इलेक्शन में आप लोग एकजुट होंगे, कांग्रेस को मजबूत करेंगे। बॉर्डर की कॉन्स्टिट्यूंसी में भी, कश्तवाड़ की कॉन्स्टिट्यूंसी में भी और इंदरवाल की कॉन्स्टिट्यूंसी में भी हम मेहनत करेंगे, घर घर जाएंगे, पंचायत पंचायत जाएंगे, कांग्रेस का पैगाम पहुंचाएंगे, राहुल जी का भारत जोड़ो का नारा पहुंचाएंगे, राहुल जी जो निकले बेरोजगार नौजवानों के लिए, महंगाई को खत्म करने के लिए। और इंशाल्लाह जो हमारी स्टेट बीजेपी ने छीनी, जो हमारी स्टेट के 2 टुकड़े किए, जो हमारा स्पेशल स्टेटस छीना गया, जो हमारी स्टेट सब्जेक्ट छीनी गई, जो महाराजा ने हमको 1927 में दी, जिससे हमारा वोट सुरक्षित था, जिससे हमारी नौकरी सुरक्षित था, जिससे हमारी जमीनें सुरक्षित, वो इंशाल्लाह कांग्रेस ही वापस देगी और कोई नहीं वापस दे सकता।
हम बीजेपी वालों को कहते हैं अभी भी सुधर जाओ। तुम सोचते हो कि हमने स्पेशल स्टेटस छीना, ये हमने छोटा काम किया? अरे आने वाले दिनों में यही जम्मू कश्मीर की जो पार्टियां हैं ये तुमको, ये लोग जो है जवाब देंगे, क्योंकि तुम्हारे किसी मैनिफेस्टो में ये बात कभी नहीं थी कि तुम इस हमारी इसी अच्छी खासी स्टेट को, जो सब स्टेटों में सुपीरियर थी, जहां स्पेशल स्टेटस था, उसको छीन के इस स्टेट को यूटी बनाओगे। तुम्हें आइंदा आने वाले इलेक्शन में जवाब मिलेगा। तुमको हम इस जम्मू कश्मीर से उखाड़ के फेंक देंगे, इंशाल्लाह ये लोग उखाड़ के फेंकेंगे। तो यही कहूंगा मैं, आज बीजेपी अकेली नहीं, उसने अपनी ब्रांचें बनाना शुरू कर दी। 5 अगस्त 2019 के बाद जो पार्टी बनी वो बीजेपी और नागपुर से बनी। इस चीज के लिए खबरदार रहो। किसी की सफेद दाढ़ी और टोपी देख के मत सोचो कि ये सेकुलर है। वो लोग पहले भी क्रिमिनल थे और अब भी क्रिमिनल पार्टी के साथ उन्होंने हाथ मिलाया अंदरूनी। चाहे वो कश्मीर की पार्टियां हो, चाहे यहां की पार्टियां हो, ये सारे लोग अंदरूनी एग्रीमेंट में बीजेपी के साथ। ये लोग आपको आज दिखेंगे नहीं। इनकी हर हफ्ते, हर 15 दिन पीएमओ ऑफिस में मीटिंगें होती है, मुलाकातें होती है, एजेंसियों के साथ मीटिंग होती है, आरएसएस वालों के साथ मीटिंग होती है कि कहां हम क्या करें और आप क्या करें, ताकि कांग्रेस को और दूसरी सेकुलर पार्टियों को हम इक्तदार से बाहर रखें। ये लोग इक्तदार के भूखे, इनको आपकी डेवलपमेंट के साथ कोई मसला नहीं। इनको कोठियां चाहिए, इनको इक्तदार चाहिए, इनको नाम चाहिए, जो इनका खोया हुआ नाम है वो चाहिए। इसलिए इन सब लोगों से होशियार रहने की जरूरत है। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हम दोबारा कष्टवाड़ आएंगे, जगह जगह जाएंगे, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेंगे। और मैं आपको एक और दावत देता हूं कि राहुल गांधी जी भारत जोड़ो की यात्रा लेकर लखनपुर से श्रीनगर जा रहे हैं। उसमें जो भी जगह कष्टवाड़ के लोगों के लिए फिक्स होगी, वहां पे आपको उनकी स्वागत के लिए आना होगा। क्या सब आएंगे? जरा हाथ उठाओ। बेरोजगार नौजवानों के लिए आना है कि नहीं? बेकारी और गरीबी को खत्म करने के लिए आना है, स्टेट का दर्जा वापस लेने के लिए आना है। तो इन्हीं अल्फाज से मैं आपसे इजाजत दूंगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।